वो भी देगा। एनडीआरआर कमेटी मेंबर भी स्पीच देगा। उसमें से यूथ कांग्रेस देगा, एनएसवाई देगा, कर दीजिएगा। Accordingly, we will invite on the podium to participate in the discourse. राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, नवाब तुकी जिंदाबाद, नवाब तुकी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद, कांग्रेस लाओ, संविधान बचाओ, 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 संविधान बचाओ। जब तक संविधान सुरक्षित है, तब तक हम आजाद हैं। संविधान की शान, देश के पहचान, संविधान की शान, देश के पहचान, तब तक हम आजाद हैं। जब तक संविधान सुरक्षित है, तब तक हम आजाद हैं। जब तक संविधान सुरक्षित है, तब तक हम आजाद हैं। जब तक संविधान सुरक्षित है, तब तक हम आजाद हैं। And why this rally? And ये हमारा हमेशा डटे रहेगा तो हम हैं, संविधान नहीं तो हम नहीं है। आजकल ये जो आया था 1978 में जब लास्ट एक ही स्पीकर को सुनिश्चित करें। कांग्रेस आज हम लोग ईटानगर में टेनिस कोर्ट इंदिरा गांधी पार्क में संविधान बचाओ का रैली ऑर्गेनाइज किया है। और इसलिए हम लोग ये रैली ऑर्गेनाइज किया कि ये सारा भारत वर्ष में आज रैली चल रहा है हम लोग संविधान को बचाने के लिए, क्योंकि संविधान को कमज़ोर करने जा रहा है। संविधान खतरे में है, इसको हम लोग बचाना है। हम लोग कांग्रेस पार्टी आवाज़ उतार रहा हूँ देश के लिए, समाज के लिए, सभी लोगों के लिए, सभी वर्गों के लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी जातों के लिए हम लोग आवाज़ उतार रहा है। अभी कांग्रेस पार्टी हम लोग शुरू कर रहा है। अभी आम आदमी आप लोग आगे आइए, ये संविधान को बचाने के लिए आप लोग भी आवाज़ उठाइए, आप लोग भी आगे बढ़िए, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। आप लोग खुल के नहीं आएगा, डर डर के बैठोगे तो फिर ये संविधान हम लोग कमज़ोर हो ही जाएगा और ख़त्म भी कर देगा। इसलिए आप लोग मैं थ्रू आपका मीडिया का दौरा से हम सभी जनजातियों को, सभी भाई बहनों को मैं अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा कि ये संविधान बचाने का जो अभियान है आप लोग भी साथ दीजिए और सपोर्ट करिए। और दूसरा जो आपने जो प्रश्न पूछा है वो पहलगाम में जो घटना घटा है वो तो बहुत निंदनीय है। वो हम लोग तो कंडेम करते हैं, सभी कांग्रेस पार्टी और हर समाज लोग उसको कंडेम किया है। वो बहुत बड़ा दुर्घटना है। उसको भारत सरकार को गहराई से गहराई कदम अभी जल्दी उठाना चाहिए। उसका तो कम से कम बदला तो लेना चाहिए। इतना इनोसेंट 28 लोगों को जान गंवाया है और बहुत लोग को इंजर हुआ है। वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं था, सुना है 1.5-2 घंटे तो कोई सिक्योरिटी नहीं था। घटना होने के बाद भी कोई वहाँ रेस्क्यू के लिए भी कोई नहीं आया गया, कोई एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं था, लोग तरफ करके मर रहा था। ऐसा अगर आम इंसान को इस प्रकार से इनजस्टिस होता है तो कैसे देश चलेगा। जो सरकार में है, जो अथॉरिटी में है, पावर में है, उनका दायित्व बनता है कि ये सबको लोगों को सुरक्षित देने का काम, तो वो सुरक्षित तो देना चाहिए। उसको एक दूसरे को बदनाम करके पैदा नहीं है। इस समय हम लोग एक साथ खड़ा है और सरकार का साथ भी खड़ा है उसको कदम उठाने के लिए। टेररिस्ट है वो तो कंपल्सन ने तो नहीं होगा। टेररिस्ट तो हर कोई धर्म को नहीं देखेगा, कोई जात पात का, कोई लैंग्वेज को नहीं देखेगा, वो किसी और को भी अटैक हो सकता है। तो टेररिस्ट के हिसाब से उसको कदम तो उठाना पड़ेगा, उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। और एक दूसरे को जात पात में बदनाम देने से तो नहीं होगा। बदनाम दे देना चाहिए इस समय में, चाहे वहाँ इस हिसाब से कोई पूछ के मारा गया या सोच के मारा गया, किस प्लान से मारा गया, वो तो इतना हज़ारों लोग था तो कुछ प्लान से तो किया ना।
वो तो टेररिस्ट का प्लान करके किया हुआ है, हमारा देश को कमज़ोर करने के लिए किया है, हम लोग को लोगों को डराने के लिए किया गया है, हम लोग का भाई बहन को एक परिवार को गुजरने के लिए किया गया है, जान लिया है, जान गवाया है। उसको तोड़ी बदनाम से छोटा मोटा बदनाम से तोड़ी उसका हम लोग चुप बैठेगा, हम लोग उसका भी आवाज़ उठाएंगे। हमें भी जाके आया था, कंडोलेंस दिया है और हम लोग ने परिवार को भी मिला है और परिवार को भी दुख दर्द हम लोग शेयर करने के लिए कोशिश किया और वादा भी किया, जो हम लोग का तरफ से जो मदद हो सकता है हम लोग ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो सरकार मुख्यमंत्री जी ने उसको वादा किया है। वो मुझे पूरा विश्वास है, जो वादा किया है तो पूरा निभाना चाहिए और वो पूरा कर देना चाहिए। परिवार को तो जस्टिस तो देना पड़ेगा और सिर्फ जो उसको नौकरी दिलाने का काम नौकरी देना चाहिए और जो कॉन्फ्रेंसेट करना है कंपासनेट ग्राउंड में जो मदद कर सकता है इस दुखी परिवार को तो मदद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एक भाई है, एक भाई गुजर गया है, वो भी एक आम आदमी नहीं है, एक इंडियन एयरफोर्स का एक ऑफिसर है, यंग ऑफिसर, उसका जान गंवाया। उसके लिए हम लोग बहुत दुखित है और लोग भी उनका जितना भी दोस्त लोग जो सफ़र हो गया उसको भारत सरकार उनको भी मदद करना चाहिए। सरकार ने जो निर्णय लिया है वो अच्छा कदम है, उसका हम लोग सपोर्ट करेंगे, कंडेम नहीं करेंगे, उसका सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे। जो भी टेररिस्ट को उसको ख़त्म करने के लिए, टेररिस्ट को रोकने के लिए, पूरा देश में या दुनिया में रुकने के लिए जो भी कदम उठाएगा उसको हम लोग तो पूरा सपोर्ट करेंगे। लेकिन वो पानी सिर्फ रुकने से तो नहीं होगा, पानी तो एक दिन में नहीं रुका जाएगा, 1-2 साल में नहीं रुका जाएगा, जब तक अपना से उसका टनल नहीं बनाएगा, रुकने का कोई ये डैम नहीं बनाएगा, पानी रुकेगा नहीं। लेकिन वो एक कदम हो सकता है, उसका भी हम लोग साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे। उससे भी और जल्दी जो हो सकता है उसका कदम उठाना चाहिए, जो जल्दी कार्रवाई कर सकता है उसका कदम उठाना चाहिए। जो जल्दी करेगा तो लोगों को न्याय मिलेगा, जो विक्टिम लोगों को न्याय मिलेगा। और पानी सिर्फ रुकने से तो बहुत साल के बाद उसको न्याय मिलेगा।